जय हिंद। मैं रविंद्र जैन। अगर देखा जाए और पूछा जाए, मेरे से पूछा जाए कि भारत के असली हीरो कौन है, तो मेरा जवाब होगा हमारे बॉर्डर के जवान जो दिन रात धूप में तपते हैं और किसान जो दिन रात धूप में तप कर हमको खाने की व्यवस्था कराते हैं। ये असली हीरो हैं जो देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। बाकी अगर किसी नेता को हीरो बोला जाए या कोई बोलता हो तो वो गलत बोलता है, क्योंकि जितनी अय्याशी हमारे देश के नेता करते हैं उतनी अय्याशी शायद पूरी दुनिया में कोई भी नहीं करता होगा। ये बात तय है। नेता बनने के बाद इनके पर निकल जाते हैं, पर मनमानी, तानाशाही, गुंडागिर्दी और रुबाब। आप इनका रुबाब देखिए, इनसे बात करते समय देखिए, इनसे मिलकर देखिए। या तो इनके पास समय नहीं होगा, इनका पिए चाय से ज्यादा केतली गरम। साहब अंदर पिक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल कुर्सी पे उल्टे पड़े हुए, लेकिन पिए बोलेगा साहब बिजी है, मीटिंग में है। यानी इतने तो करप्ट लोग हैं, इनके लोग ही करप्ट हैं और खुद नेता भी करप्ट है। क्योंकि एक कहावत है कि सांप का बच्चा सांप होगा, चूहे का बच्चा चूहा होगा। ये कहावत है कि जैसे संस्कार वैसा माहौल होगा। तो हमारे देश में इस समय जो नेताओं की फौज है वो 99% कायर, अय्यास और बददिमाग है। 1% नेता है जो देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें अय्यासी से कोई लेना देना नहीं, पेटियां भरने से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये सीख कैसे मिले आम नेताओं को कि अय्यासी छोड़ के अपने देश के काम में लगे? लेकिन नहीं, क्योंकि अय्यासी का मजा वो भी मुफ्त में, फ्री में, हराम के अंदर जो आता है उसका मजा ही कुछ और होता है। बेशक सजा बाद में मिले, वो बात की बात है, लेकिन एक बार तो खाओ तब इससे। जनता का खून पसीने का पैसा, इन्हें पाप और पुण्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि जनता का पैसा है देश हित के लिए, लेकिन ये अपनी अय्याशी में उड़ाते हैं। सुविधा दी जाए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सीएम को, वो भी एक लिमिटेड। बाकी नेताओं की सुविधाएं बंद की जाए। इनके ऑफिस देखो, इनके ऑफिसों में ऐसे ऑफिस हैं हर तरीके की सुविधा, जैसा बंगला है, खाने पीने की सुविधा फ्री। कोई भी आओ इनके टपोरी, इनके दलाली कर रहे हैं, इनसे मिलने कोई भी आओ, सबको खाना फ्री। तो ये पैसा क्या नेताओं की जेब से जाता है? क्योंकि इनके पास तो पैसा ही नहीं है। इनसे पूछा जाए आप काम धंधा करते नहीं हो तो अरबों रुपए के आपके पास संसाधन कैसे हुए? किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं है पूछने की, क्योंकि यहाँ का तंत्र ऐसा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो ईमानदार आदमी है उसको मिलके सब निपटा देते हैं, क्योंकि कायर है। ये झोलर 99% सब एक के पीछे एक लगे हुए, सबकी दुकानें चल रही हैं। ऐसा भारत का माहौल हो चुका है। किसी न किसी के खिलाफ बोला वो उसको निपटा देंगे। मंत्रियों के हाथ में कानून है, कानून से कह के फंसवा देंगे। ये हाल है हमारे भारत का कायर नेताओं की टीम का। जैसे जंगल में भेड़िए चलते हैं भीड़ में एक साथ, लेकिन शेर अकेला चलता है। तो भारत के अंदर शेर जैसे नेता की बहुत जरूरत है जो हमारे देश को बचा सके। आज ऐसा होता है कि करप्शन तो होता ही है, ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम के धंधे खुलेआम होते हैं, होटलों के अंदर मिलावट होती है, हर तरफ करप्शन होता है, बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है। इतने भ्रष्टाचार हमारे भारत के नेता हैं कि खा खा के इनका पेट नहीं भरता। आप हमें बताइए कितना खाते हैं? डॉक्टर से हमने पूछा कि साहब क्या बीमारी हो सकती है, ये कितना खाते हैं, इनका पेट ही नहीं भरता है। तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग यमलोक की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग यमलोक की तैयारी कर रहे हैं। इनके अंदर एक ऐसी बीमारी है जो इनको यमलोक जल्दी लेके जाएगी, इसीलिए इनका पेट नहीं भरेगा। ठीक है, जनहित में मैं रविंद्र जैन, आप लोगों के लिए, देश के लिए मैं लड़ता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। जय हिंद।